जय हिंद दोस्तों, ज्ञान जंक्शन में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि मेंडलीव जो थे, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले हम लोग पढ़े थे डोब्रेनर। पहला पढ़े हैं डोब्रेनर। डोब्रेनर डोब्रेनर कौन सा नियम था? तो त्रिक नियम था। कौन नियम था? त्रिक नियम था। ठीक है, डोब्रेनर का त्रिक नियम। उसके बाद में न्यूलैंड्स न्यूलैंड्स का जो था वो स्टक नियम था। क्या था? स्टक नियम। ठीक है, ये दो नियम पढ़े थे। डोब्रेनर के त्रिक नियम में क्या था? डोब्रेनर के त्रिक नियम में यही बतलाया गया था कि तीन तत्व, लगातार तीन तत्व, जैसे मान को हमने क्या था यहाँ पे कि तीन तत्व हमने लिया, एक लिथियम लिया, फिर सोडियम लिया और उसके बाद में पोटेशियम लिया। ठीक है, इन तीन तत्वों को कहा गया कि पहले तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, पहले तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है वो पहले तत्व और अंतिम तत्व, ये अंतिम तत्व, इसका मतलब तीन तीन का जो पेयर है, इस पेयर में पहले तत्व का और ये अंतिम का ये हो जाएगा 39। ठीक है, इन दोनों के जो परमाणु द्रव्यमान है, इन दोनों द्रव्यमान को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर, ठीक है, ये बीच वाले का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। बीच वाले का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, जिसे 9 7 16, ठीक है, और ये 46 यानी कितना हो गया? 23। जो 23 आ गया, यही जो 23 है, ठीक है, क्या है? बीच वाला। तो ऐसे जो नियम बनाए थे, ये कौन बनाए थे? तो डोब्रेनर बताए थे। यानी कि अगर हम तीन तत्वों को पेयर बनाते हैं तो उसके बीच वाला तत्व को आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये बात को मतलब ठीक ठाक से मतलब समझे थे। लेकिन कहने का मतलब ये नियम कब तक काम किया था? तो 9 ही तत्वों तक काम किया था। कहां तक काम किया था? कुल 9 तत्वों पर क्या था? लागू। ये कुल 9 तत्वों पर ही लागू था और ये इसका नियम क्या हुआ? फेल कर गया। और उसके बाद अब आ गए अष्टक नियम। अष्टक नियम में वो जो मेंडलीव थे, न्यूलैंड्स थे, उन्होंने क्या किया कि इनको सारे का संस्कृत के जो संगीत होता है, सारे ग म प द नी सा, उसी पर इन्होंने क्या किया था? बैठाया था। ठीक है, तो उसी पर बैठाया था और उसके बैठाने के बावजूद भी क्या हुआ? जरा आगे बढ़ के कम दिक्कत लिखिए, उसे हियावा देखिए, उन्हें ना देखिए, आराम से देखिए। ठीक, कहने का मतलब है कि ना देखिए, नहीं दिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये डोब्रेनर हो गया। अब आते हैं कि पागल है एकदम। उसके बाद में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव। क्या पढ़ेंगे? मेंडलीव। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है, सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया था, इन्हीं लोग के जैसे मतलब इन लोग दोनों ने जो जिसके आधार पर खोजा था परमाणु द्रव्यमान, ये भी परमाणु द्रव्यमान और ये भी परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, ये दोनों परमाणु द्रव्यमान पर। इसके बाद मेंडलीव भी जो थे, ये भी क्या किए थे? परमाणु द्रव्यमान पर ही किए थे, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पर ही खोज किए थे। लेकिन कारण ये रहा कि कुछ हद तक इन सबसे बेहतर थे, इनकी जो बनाए गए नियम थे, जो आवर्त सारणी बनाया गया था ना, उस आवर्त सारणी पर, ठीक है, ये तत्वों को जो सजाए थे, वो तत्वों को सजाने के क्रम में मतलब बेहतर ढंग से मतलब वो सजाए थे और बेहतर ढंग से सजाए थे। इस आधार पे इनको कुछ हद तक हम लोग सही माने। लेकिन जब ही मोसले साहब आते हैं, तो मोसले साहब आते हैं तो इन ये जो है परमाणु
परमाणु संख्या पर दर्शा देते हैं, ठीक है। और परमाणु जब संख्या पर दर्शाते हैं तो उनका जो आवर्त सारणी जो होता है इन सबसे बेहतर हो जाता है, क्योंकि उसमें तत्वों का जो स्थान जो दे रहे थे वो स्थान को सही ढंग से दिए, ठीक है। और सही ढंग से उनके मतलब परमाणु संख्या पर ये दिया गया तो जिससे फायदा होने लगा। जैसे अभी आते हैं हम लोग, इन पे चर्चा बाद में करेंगे, आते हैं मेंडलीव पे। मेंडलीव जो थे तत्वों को सही ढंग से सजाया ही था, लेकिन कारण था ना कि उन्होंने तत्वों को सजाने में कुछ कमियां छोड़ दी, कुछ कमियां कर दी। क्या कमी की थी? जैसे पहले तो वो हाइड्रोजन को ठीक है सही स्थान नहीं दे पाए, क्योंकि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के H1, H2 और H3 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। और तीनों समस्थानिक को ये सही ढंग से सजा नहीं पाए। क्वेश्चन पूछता है कि मेंडलीव के किस आवर्त, मतलब में ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि किन्होंने हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों को ना अपना स्थान नहीं दे पाया, उनका स्थान नहीं दे पाया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसमें ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन भी ऐसे भी दे सकते हैं, मतलब तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले मेंडलीव, उसके बाद में मोसले, डोब्रेनर और न्यूलैंड्स, या कुछ और भी नाम हो सकते हैं। तो इसमें यही जो व्यक्ति थे इन्होंने सजा नहीं पाए थे, ठीक है। अगर न्यूलैंड्स के समय की बात किया जाए तो न्यूलैंड्स के समय ठीक है उन्होंने तो बस खाली एक तरीका बना दिया था, क्या ऐसे वो बता दिए थे कि ये जो लाइन में मतलब ये अगर तत्व ये क्या बोलते हैं, ये गैस है, इस रूप इस खाना में यानी कि इस वर्ग में क्या खाली गैस ही रहेगा, न्यूलैंड्स ये बता दिए थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब आए तो इन्होंने ये बताया कि नहीं ये गलत है। इन्होंने दिया कि सबसे पहले वर्ग और आवर्त दो चीज का ज्ञान किया। किसने? मेंडलीव ने। किसने? मेंडलीव ने दो चीज का ज्ञान दिया, वर्ग और आवर्त। कहा कि जो चीज खड़ा है मतलब स्तंभ में है, ठीक है, ये वर्ग है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये वर्ग है, और जो पड़ा हुआ है क्षैतिज ऐसे, इसको पूर्ण उन्होंने कहा क्या है, आवर्त है, ठीक है। इनको वर्ग कह दिए और इसको आवर्त कहे। उसके बाद में इनकी खास बात ये रही कि सबसे बेहतरीन, इन्होंने इनके समय जो अक्रिय गैस की खोज हो चुकी थी, ठीक है, और ये सभी अक्रिय गैस को ठीक है अपने आवर्त सारणी में बाई तरफ रखा। किधर रखा? बाएं तरफ रखा, जो कि इसी के आधार पर ये जो मोसले साहब हैं उन्होंने भी क्या किए, तत्वों को बिना छेड़छाड़ किए उसी आधार पर इसको बैठा देते हैं, और जो भी तत्वों को बैठाते हैं वो सही बैठ जाता है। इसकी सबसे खास बात रही मेंडलीव का, ध्यान देंगे कि मेंडलीव का खास बात रही कि जो तत्व खोजे नहीं गए थे, जिस तत्व का ज्ञान नहीं था, वो तत्व के लिए खाली स्थान पहले ही से छोड़ दिए थे। मतलब कि इसमें सब तत्व भरा हुआ है, इसमें ऐसे भरा हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे लिखा है, बेरिलियम, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो स्थान है और यहाँ पे ये खाली कर दिख रहा है, यहाँ पर ना छोड़ के यहाँ पर कोई अगर ऑक्सीजन लिख दिया गया, यहाँ पर जो खाली स्थान है यही स्थान को पहले ही छोड़ दिए थे। ये सबसे उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कारण है कि जब मोसले साहब इस चीज को खोज किए तो इनमें जो तत्व को खोजा गया वो तत्व यहीं पर जाकर बैठ गया, इसलिए इनकी उपलब्धि सबसे बेहतर मानी जाती है। जब तक मोसले साहब नहीं थे, यानी उन्होंने जब तक पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का बढ़िया से ढंग से नहीं खोज किया था, तब तक इनकी ही पीरियोडिक टेबल क्या थी, मान्य था। और इसी पीरियोडिक टेबल से हम लोग क्या अपने जो कार्य है, ठीक है, तत्वों की जानकारी है, इसी इनके पीरियोडिक टेबल से ही करते थे। समझ में आ गया? तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि स्थान, तत्वों को क्या किए, स्थान दिए, कि हम तत्वों को वैसे स्थान दे देते हैं जिससे हमारा आने वाले भविष्य में हमें कोई परेशानी ना हो।
ठीक है, इसलिए इनकी पीरियोडिक टेबल अच्छी मानी जाती है। दूसरी बात, अक्रिय गैस की जो वर्ग बनाए थे, जो समूह बनाए थे, उस अक्रिय गैस को उन्होंने जो बाईं तरफ रखे तो वो उसको 0 या 8वां कहा दिया। 0 समूह या 8वां कहा दिया, ठीक है, यानी उसको 0 एकदम साफा अलग कर दिया, साफा यानी कोई भी तत्वों से सबसे अलग रहेगा। यही सबसे इनकी बड़ी सबसे उपलब्धि मानी जाती है, ठीक है। अब कमियां कहाँ हो गई इनमें कि इनकी आवर्त सारणी फेल कर गई। तो इनकी कमियां आवर्त सारणी फेल होने का कारण है कि इन्होंने भी क्या किया, परमाणु द्रव्यमान पर ही क्या किया, सभी तत्वों को बैठा दिया। इसी के चलते सब चीज का परमाणु जो द्रव्यमान है वो सही नहीं रहता है, कभी ना कभी बदलते रहता है। इसलिए तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान पे ये बैठा है, यहीं पर सबसे बड़ी कमी देखी जाती है, और इसी के चलते इनका पीरियोडिक टेबल क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल को फेल हुआ तभी जाकर, मतलब जब कब फेल हुआ, जब मोसले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया, तत्वों को बैठाने का प्रयास किया। तत्वों जो पीरियोडिक टेबल, जब मोसले का पीरियोडिक टेबल था, उसमें मोसले के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जैसे इधर बाएं तरफ अगर अक्रिय गैस है तो अक्रिय गैस की वो भी जो उनका बनाए रखने का जो वर्ग है, ठीक है, समूह बनाए, उस समूह में अक्रिय गैस वैसा ही बैठा रहा जहां पर जैसे बैठा कर वो मैनलिफ चले गए, और तत्वों को भी मतलब उन्होंने खोज किया। तो यही सबसे इनकी बड़ी, इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं, इनका मैनलिफ का वो माना जाता है। चलिए तो कुछ इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि मैनलिफ का जन्म, ठीक है। एक छोटा सा अगर कभी पीरियोडिक टेबल अगर पाना, जैसे मोबाइल से निकाल के पीरियोडिक टेबल, ये किसका, तो मोसले का, डोब्रिनर का तो नहीं मिलेगा, न्यूलैंड्स का मिलेगा, ठीक है। और निकाल कर उसको एक जीरोक्स कॉपी करके जहां पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी पेज पे चिपका दो, ठीक है। वो उससे फायदा ये रहेगा कि उस चीज को, जो चीज जहां दिखता है, ठीक है, वो अच्छा रहता है। हाँ, तो इसे माटी का घर हो चाहे पक्का का हो, समझ में आया, दिमाग में छपा जाएगा वो, लिखेंगे मैनलिफ। जन्म 8 फरवरी 1834, ठीक है। और डेथ होगा, मृत्यु 2 फरवरी 1800, कितना होता है, 1800 नहीं, 1907, ठीक है, 1907, ठीक। लिखेंगे इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही किया। अगर मान लो कहेगा कि आधुनिक, ऐसे कहेगा कि आवाज सारणी का जनक कौन है, मेंडलीफ, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मोसले। जब आधुनिक लगा देगा तो मोसले, अगर आधुनिक नहीं लगाता है तो मेंडलीफ ही होते, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर क्या है, मोसले साहब ने अपना आगे का कार्यक्रम किया, ठीक है।
इन्होंने क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया। ठीक है, दूसरी बात लिखेंगे, इनके समय इनके समय इनके समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे। कितने थे? कुल 63 तत्व। ठीक है, ठीक है। उन्होंने आवर्त सारणी कब दिया? ठीक है, इन्होंने आवर्त सारणी जो है, ठीक है, आवर्त सारणी की बात करते हैं 1869 में। ठीक है, 1869 में दिया, 1869 में। और इनकी जो जब दिए थे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी दिए थे, आवर्त सारणी, लेकिन ये कब ये छपी थी? जिससे मतलब ये तो नियम बना दिए। ठीक है, प्रकाशित कब हुआ? तो जब ये प्रकाशित की बात करते हैं तो ये होता है 1872 में। 1872 में कौन पत्रिका में? तो जर्मन पत्रिका में, जर्मन पत्रिका। ठीक है, जर्मन पत्रिका में, ये जर्मन पत्रिका में छपी थी। हो गया? देखो, क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, इस क्वेश्चन में ये पहले तो छोटा क्वेश्चन तो ये बनेगा कि मेंडलीफ के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? 63। ठीक है, 63 और 56 में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, याद रखना। ठीक है, क्योंकि नजदीक में ही है न्यूलैंड्स। ठीक है, और न्यूलैंड नजदीक में ही है, जिसके वजह से 56 63 में यार अभी हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं और हमारा ध्यान पूरी तरह से क्या है, एक ही टॉपिक पर केंद्रित है। तो अभी आसान लग रही है कि 63 और 56। याद है कि न्यूलैंड्स के समय 56 थी और मेंडलीफ के समय 63 थी, ये याद रहेगा। लेकिन होता क्या है, एग्जाम हॉल में क्या होता है कि पहले मैथ बना रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का, फिर आ गया बायोलॉजी का, फिर आ गया रीजनिंग है। तो क्या होता है, दिमाग चेंज होते रहते हैं। उस टाइम क्या होता है कि दिमाग कई भागों में डाइवर्ट रहता है, जिसकी वजह से हम भुला जाते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे कि मेंडलीफ के समय 63 और न्यूलैंड्स के समय कितना, 56 तत्व ही ज्ञात थे। ये जरूरी नहीं है कि कब पूछा गया था, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि वो कितने तत्व ज्ञात थे। दूसरी बात कि परमाणु संख्या के आधार पर ज्ञात है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ज्ञात है। इतना याद रखो कि 4 लोग इस केमिस्ट्री के तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए 4 लोग आए। पहले आए डोब्रेनर, दूसरे बाद में आए न्यूलैंड्स, तीसरे में आए मेंडलीफ, चौथे में आए मोसले। तो जो मोसले को छोड़कर बाकी जो 3 लोगों का साफा जो तत्वों का जो वर्गीकरण का नियम है, उसको हम लोग समाप्त कर दिए। जिसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, तो समझ लो कि वही है कि तीनों एक ही जैसे हैं। तीनों को अगर हमने छोड़ दिया तो तीनों का मतलब एक ही जैसे है। ठीक है, तीनों एक ही जैसे हैं। तो तीनों एक ही जैसे कहने का मतलब तीनों परमाणु द्रव्यमान के ही आधार पर खोज किया, जिसके वजह से हम लोग क्या बताएं कि ये तीनों एक ही जैसे, इसीलिए इनका तत्व मतलब वो जो आवर्त सारणी जो बनाने की प्रक्रिया थी, वो क्या हुआ, वो सही ढंग नहीं रह पाया। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोग जानेंगे कि जर्मन पत्रिका में। अब थोड़ा जानते हैं, पहले गुण जान लेते हैं, तो उसके बाद में तब अवगुण जानेंगे। तो लिखेंगे गुण। क्या लिखेंगे? अरे देखो कि इनके समय इनके समय इनके समय तत्वों को तत्वों को तत्वों को
इनके समय सभी कर लो, इनके समय सभी तत्वों को सजाया गया, इनके समय सभी तत्वों को सजाया गया। तत्वों को सजाया गया। दूसरा है जो तत्व ज्ञात नहीं है, जो तत्व ज्ञात नहीं है, जो तत्व ज्ञात नहीं है उसके लिए खाली स्थान छोड़ा गया, उसके लिए खाली स्थान छोड़ा गया। उसके लिए खाली स्थान छोड़ा गया। हो गया। ये अक्रिय गैसों को, ये अक्रिय गैसों को, ये अक्रिय गैसों को अक्रिय गैसों को बाईं तरफ रखा, बाईं तरफ रखा। अक्रिय गैस, ठीक है, बाईं तरफ रखा। क्या किए? अक्रिय गैस सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी थी कि वो जो चीज जहां रख दिए ना उसको कोई हटाया नहीं। अब कमी कहाँ आती है? तो कुछ कमियां आएगी, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि ये क्या हो गया, ये तत्वों का मतलब खाली स्थान रख दिया, बाईं तरफ रखा, ठीक है। और देखेंगे कि तत्वों इन्होंने इन्होंने हाँ अगले पॉइंट बना के इन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु द्रव्यमान तथा तत्वों के इन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्वों के भौतिक एवं भौतिक और रासायनिक भौतिक और रासायनिक भौतिक और रासायनिक गुण का संबंध स्थापित किया, गुण का संबंध स्थापित किया। हो गया, गुण का संबंध स्थापित। कहने का मतलब है ये तत्वों में भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के क्या किए, तत्वों मतलब संबंध को समझाने में कारीगर सिद्ध है, जिसके वजह से इनकी मतलब जो भी इनसे पहले लोग थे ज्ञात किए थे उनसे ये बेहतर माना गया। ठीक है, करें कि इनके छोड़े जाने के बाद मतलब इनके गुण में मतलब अगर बात की जाए खाली स्थान जो छोड़ दिए थे, ठीक है, अगला पॉइंट बनाएंगे कि खाली स्थान लिखेंगे अगला पॉइंट में कि खाली स्थान छोड़े गए में एस्केडियम एससी, एस्केडियम, गैलियम जीए, एस्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है, जीई, एस्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। इनके समय खाली स्थान छोड़े गए में, ठीक है, ये तीनों तत्वों को जोड़ा गया, तीनों तत्वों को जोड़ा गया, यानी कि उनके आवर्त सारणी में तीनों तत्वों को बाद में जोड़ा गया। कब? जब वो उनके आवर्त सारणी में नहीं रहे तो बाद में इन तत्वों को जोड़ा गया। तो भाई जहां जहां जगह खाली छोड़ दिया गया था, जैसे मतलब कि यहाँ पे बस सपोज डेट मान के चलो जैसे ये है और ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया गया है, एक यहाँ छोड़ दिया गया, एक यहाँ छोड़ दिया गया है, तो तीनों को ये तीनों अपने जगह पर जाकर स्थापित हो गया। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन रहता है कि
किन तीन तत्वों को, ध्यान समझेंगे, किन तीन तत्वों को, ठीक है, इनके समय जोड़ा गया था, या निम्न में से कौन है तत्व जो कि मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में जोड़ा गया, क्या हुआ, बाद में जोड़ा गया। तो इन तीनों तत्वों की अगर बात करते हैं, स्केडियम हो जाएगा, गैलेनियम हो जाएगा, जेलेनियम हो जाएगा। ये तीनों के तत्वों को इनके बाद में, मतलब इनके तत्व आवर्त सारणी बनाने के बाद में क्या किया गया, जोड़ा गया था। ठीक है, ये इनकी क्या है, गुण है, क्या है, इनके गुण है। ठीक है, अब आते हैं अवगुण। अवगुण में अगर बात करते हैं तो अवगुण में लिख लेते हैं, अवगुण, अवगुण, अवगुण में अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि इन्होंने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दे पाए, पहली बात। ठीक है, इसको लिखेंगे कि इन्होंने पहला नंबर में इन्होंने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक को सही स्थान नहीं दे पाए, सही स्थान नहीं दे पाए। इसमें कौन कौन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, H1, ठीक है, H1 जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ठीक है। उसके बाद में H1H2 जिसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटीरियम, क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम, ठीक है। और H1H3 इसको हम बोलते हैं ट्रेटियम, क्या बोलते हैं, ट्रेटियम, ट्रेटियम। ये तीनों के तीनों क्या है, उनके समस्थानिक हैं। एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम, ठीक है, ये 3 समस्थानिक है। ये तीनों समस्थानिक को सही रास्ता नहीं दे पाए। अगर ये दे दिए होते तो इनका पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बट मतलब कि कुछ और पीरियोडिक टेबल होती, जैसे मतलब कहने का मतलब है मोस्टली कि पीरियोडिक टेबल में भी इनका और भी मतलब बढ़िया योगदान दिया जा सकता था। एक पहली गलतियां ये की है, तो क्वेश्चन आता है कि पहली गलतियां में कि मतलब ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक को नहीं दे पाए। दूसरी बात कि इन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण किया पहले नंबर में। दूसरी बात में है कि कुछ तत्वों को इन्होंने क्या किया ना, आगे पीछे क्रम में कर दिया। जैसे आगे पीछे क्रम कहने का मतलब है कि उन्होंने ये किया कि जैसे निकेल और कोबाल्ट, जो निकेल और कोबाल्ट है, उन्होंने कोबाल्ट को अलग पहले, जैसे निकेल और कोबाल्ट की जैसे बात करते हैं तो कोबाल्ट की जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो जैसे मतलब CO और निकेल, ठीक है, इनकी अगर बात करें तो ये 58.8 और 58.7। अब उन्होंने क्या किया कि 58.8 और 58.7 इनको क्या किया कि जब ये पीरियोडिक टेबल ऐसे बनाए ना, ये पीरियोडिक टेबल में क्या किए कि पहले इसको रख दिए, यहाँ रख दिए 58.8 और यहाँ रख दिए 58.7, जबकि यहाँ पर लिखा है 58.6। बात समझ में आ रहा है? यही सबसे इनकी बड़ी गलती है, यहाँ भी गलती देखी जाती है। अब किस सोच के आधार पर उन्होंने रखा, ये पहले इनको न रखकर इसको रख दिए, ठीक है, यही एक उनकी गलती हो जाती है कि देखिए 58.6 तो सही है, यहाँ 55-56 सब आ रहा है, 58.5-6 मतलब 57-58 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ बीच में अगर दशमलव बात की जाए तो ये 8 से पहले 7 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 7 को बाद में और 8 को पहले रख दिया। बात समझ में आ गया? तो इस आधार पे क्या हुआ, ये चीज को मतलब हम गलती मानते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में लिखिए इसका कि इन्होंने कोबाल्ट
और ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, पॉइंट तो डाल के। इन्होंने कोबाल्ट तथा निकेल कोबाल्ट तथा निकेल को कोबाल्ट तथा निकेल को सही क्रम में नहीं सजाया, सही क्रम में नहीं सजाया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उन्होंने मैग्नीज को हाइड्रोजन ग्रुप में रख दिया। अगर हम पॉइंट बताते हैं इसमें, तो तीसरा पॉइंट ये होगा कि इन्होंने क्या किया कि मैग्नीज को ठीक है, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन समूह में रख दिया। जबकि हाइड्रोजन समूह किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन समूह 17 वर्ग 17 को हाइड्रोजन समूह कहा जाता है। तो 17 वर्ग समूह में मैग्नीज को रख दिया, ये भी एक सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिखेंगे कि इनकी गलती क्या थी। तो लिखेंगे कि इन्होंने मैग्नीज को हैलोजन समूह में रख दिया। हैलोजन समूह में रख दिया। ये जो पॉइंट बना इसमें कि इन्होंने ये काम किया, मतलब इस तरह से आधार पे किया, यानी कि अगर हम बात किए तो यहाँ पे पहला तो मैग्नीज हो गया कि मैग्नीज में रखा। दूसरी बात की हाइड्रोजन को सही ढंग से मतलब बैठा नहीं पाए। जब सही ढंग से अगर बैठा पाते, जैसे हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व इसलिए कहा गया क्योंकि उसके समस्थानिक का मतलब समझ में आ रहा है, तो 3 गो रूप हुआ, 1 2 3 रूप, ठीक है, और तीनों अपना अपना अलग अलग जगह मांग रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सबको उठा के इसी में रहो, ठीक है, इसी में रहो, इसीलिए इनका समूह क्या हुआ, ये खराब हो गया। ठीक है, इनका 3 गुण हो गया और अवगुण हो गया। ठीक है, तो ये अभी तक में मतलब ये अगर मेंडलीव की आवाज सारणी से क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन करने का मतलब ये 63 पूछ देगा, उसके बाद में इनके गुण और अवगुण में ये नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े ना है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें अवगुण में आपको हमको ये याद रखना है कि कौन से तत्व, मतलब कौन से तत्व किसके रूप में किसके अतु में रखा, जिसके वजह से मतलब क्या हुआ, परेशानी हुआ। बात समझ में आ गया, किसके में चलते इनकी आवाज सारणी जो फेमस हुई ये इनकी। ठीक है, ये बात हो गया। चलिए नोट देके लिख लीजिए कुछ बातें। आवर्त सारणी के जनक मोसले, सॉरी, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ तथा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, तथा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले को कहा जाता है। मोसले को कहा जाता है, यानी कि हम ये बात को समझे कि अगर केवल आवर्त सारणी के जनक कहेगा तो कौन आएंगे, मेंडलीफ आएंगे। अगर पूरी तरह से अगर बात करते हैं कि अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाए तो इनमें कौन आएंगे, मोसले साहब आएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।